SG सैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण सत्ता संघर्ष हुआ। इसने तुगलक वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1020 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, एक अफगान अधिकारी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वह पंजाब के गवर्नर थे। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। यह किला सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था का प्रतीक था। यह किला गयासुद्दीन तुगलक की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बंगाल विजय के बाद दिल्ली लौटते समय हुई। उनकी मृत्यु एक योजनाबद्ध तंबू गिरने की घटना में हुई। इस घटना में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ होने का संदेह है। मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रतिभाशाली लेकिन असफल योजनाकार के रूप में जाना जाता है। वह अत्यधिक शिक्षित थे और अरबी, फारसी, दर्शन, गणित, चिकित्सा और धर्म में निपुण थे। उनकी शिक्षा ने उन्हें कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया, जिनमें से कई विफल रहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। यह राजधानी परिवर्तन योजना विफल रही, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। इस विफल योजना के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुईं। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के टोकन मुद्रा शुरू किए। यह योजना विफल रही क्योंकि नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। नकली सिक्कों के कारण आर्थिक प्रणाली में अस्थिरता आई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन क्षेत्र में भूमि कर बढ़ाया। भूमि कर में वृद्धि के कारण अकाल पड़ा। अकाल के परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हालांकि यह योजना बिना किसी युद्ध के ही छोड़ दी गई। खुरासान पर आक्रमण की योजना अंततः क्रियान्वित नहीं हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का सिंध पर अधिकार करने का अभियान विफल रहा। अभियान की विफलता ने क्षेत्र में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। विफलता के कारण क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह बढ़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदू ब्राह्मणों को उच्च पद दिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैनों को भी उच्च पद दिए। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण है। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1341,847 ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनकी यात्रा विवरण रिहला सफरनामा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु गुजरात में एक बीमारी के कारण हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत किया। उनकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली। फिरोज शाह तुगलक एक सुधारवादी शासक थे, जिन्होंने युद्धों की जगह सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। वह धार्मिक रूप से रूढ़िवादी मुस्लिम थे, लेकिन शासन में व्यावहारिक थे। उनके शासनकाल में उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए, जैसे कि नहरों का निर्माण और अस्पतालों की स्थापना। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना, घग्गर जैसी नदियों से 5 बड़ी नहरें बनवाई। इन नहरों के निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। नहरों के निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। फिरोज शाह तुगलक ने भूमि कर प्रणाली को सरल बनाया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लागू किया। इन सुधारों का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना और प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था। फिरोज शाह तुगलक ने बावड़ियां, कुएं, मस्जिदें और विद्यालय बनवाए। उसने औषधालय बनवाए, जहां रोगियों का इलाज किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अस्पताल और दवाखाने भी बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने शाही सेवा में 1,80,000 गुलामों को नियुक्त किया। गुलामों के प्रबंधन के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक एक अलग विभाग बनाया। दीवान ए बंदगान विभाग दासों की देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण कराया। उसने अशोक के स्तंभ को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया। यह किला फिरोज शाह तुगलक की स्थापत्य प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही नामक एक आत्मकथा लिखी। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिरों, विशेषकर जैन मंदिरों को नष्ट करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। यह धार्मिक नीति, धार्मिक संरचनाओं के विनाश और एक विशेष धर्म के प्रचार को दर्शाती है। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद
कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। ग्याल सैयद तुगलक जैसे कई कमजोर शासक आए। नासिरुद्दीन महमूद भी कमजोर शासकों में से एक थे। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली को लूटा गया और हजारों लोगों का नरसंहार किया गया। इस आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। 1014 ईस्वी में खिज्र खां ने सत्ता संभाली। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना से तुगलक वंश का अंत हो गया। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।